और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और शनिवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज दोपहर 1:10 तक रहेगी। आज दोपहर 12:22 तक व्यतिपात योग रहेगा। इस योग के दौरान कोई भी नया काम शुरू करना अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही इस योग के दौरान यदि आप किसी का भला भी करना भी चाहेंगे तो उसकी नज़र में आप ही बुरे बनते हैं। साथ ही आज सुबह 9:10 तक पूरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा। पूरा भाद्रपद नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, तो आज चर्चा हम करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से उत्तरा भाद्रपद 26वां नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का अर्थ है भाग्यशाली पैरों वाला व्यक्ति। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि न्याय के देवता और कर्म फल देने वाले हैं। ये व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अतः किसी भी क्षेत्र में न्याय पाने के लिए और किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दौरान शनिदेव की उपासना करना बड़ा ही शुभ फलदायी है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक बुद्धिमान, परोपकारी, सहनशील, अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु दृढ़ निश्चयी और अपनी ऊर्जा का प्रयोग सकारात्मक तरीके से करने वाले होते हैं। साथ ही ये लोग दूसरों के कल्याण हेतु हमेशा प्रयासरत रहते हैं और अपने आप को हर परिस्थिति के अनुकूल ढालने में सक्षम होते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की राशि मीन है और वनस्पतियों में इसका संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही नीम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को, उसकी पत्तियों को, उसके फलों को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही किसी इस्तेमाल में लेना चाहिए। नीम से बनी कोई औषधि भी कभी नहीं खानी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके धन दौलत में वृद्धि भी होगी। इसके अलावा आज दोपहर 1:10 से शुरू होकर रात 12:35 तक पृथ्वी लोक की भद्रा यानी अशुभ भद्रा रहेगी। बता दूं कि पृथ्वी लोक की भद्रा यानी अशुभ भद्रा के दौरान विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नया बिजनेस आरंभ करना, किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा, त्यौहार आदि के समय किए जाने वाले रीति रिवाज आदि नहीं करने चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें अशुभ भद्रा के दौरान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं, जैसे किसी पर मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, राजनीतिक कार्य के लिए, सीमा पर युद्ध के लिए, ऑपरेशन के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य के लिए, किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, दाम्पत्य रिश्ते की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए अशुभ भद्रा यानी पृथ्वी लोक की भद्रा बड़ी ही प्रशस्त मानी जाती है।